हेलो फोक्स, इट्स हार्दिक हेयर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अक्टूबर हॉर्स, रोम में घोड़े के बलि के बारे में। इंडो यूरोपियन कल्चर में घोड़े की बलि हमेशा से एक यूनिक पार्ट रही है। और इसी कल्चर से इन्फ्लुएंस होके रोमन्स ने भी एक फेस्टिवल मनाया जाता था रोम में भी, अक्टूबर हॉर्स। सो ये क्या है, आइए इसके बारे में और जानते हैं। सो अक्टूबर हॉर्स जो है, ये 15 अक्टूबर को एक सेक्रीफाइस होता था, जो कि मार्स के लिए ऑफर किया जाता था। मार्स कौन थे? मार्स थे रोमन गॉड ऑफ वॉर। सो उनके लिए ये ऑफरिंग बनाई जाती थी। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे ये होता था। ये है कैंपस मार्शियस रोम का। सो ये होता क्या था कि असल में 15 अक्टूबर को एग्रीकल्चरल सीजन की स्टार्ट होती थी। मतलब वीट जो होता था उसको सो किया जाता था, और मिलिट्री एक्सपीडिशन जो होते थे वो वापस घर आते थे। जैसे अगर कहीं पे मिलिट्री एक्सपीडिशन गया हुआ है तो अक्टूबर में वो मिलिट्री पूरी इन्फेंट्री वापस आती थी। सो अब इसमें बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसमें चैरियट रेस हुआ करती थी, यानी रथ दौड़। एक चैरियट में दो घोड़े बंधे हुआ करते थे, और जो विनिंग चैरियट होता था, जो चैरियट जीतता था, उसके राइट हैंड साइड का हॉर्स, उसको भाले से पहले मारा जाता था और उसके बाद उसे सेक्रीफाइस कर दिया जाता था। सो अब आप कहेंगे कि राइट हैंड वाला क्यों हॉर्स? सो पहले से ही जो राइट हैंड पे जो हॉर्स रहता था वो मतलब दोनों घोड़ों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता था। ठीक है। उसके बाद दो राइट्स और होते थे सेक्रीफाइस करने के बाद। वो राइट्स होते थे, उसके एक राइट होता था उस घोड़े के सिर के साथ और एक उसकी पूंछ के साथ। सो अर्लीस्ट रिकॉर्ड हमें मिलता है टिमेउस ने से 3rd सेंचुरी BC में। टिमेउस एक हिस्टोरियन था, उससे हमें पहला रिकॉर्ड मिलता है। और ये जो चैरियट रेसेस हैं, ये कॉमन पार्ट नहीं थी रोमन एम्पायर का। ये एट्रस्कन इन्फ्लुएंस के कारण ये चैरियट रेसेस हुआ करती थी। एट्रस्कन्स रोम के कंटेम्प्रेरी नेबर्स थे, उनके इन्फ्लुएंस के कारण ये हुआ करती थी। आइए आगे देखते हैं। लिंक बिटवीन वॉर एंड एग्रीकल्चर। सो यहाँ पे एक साइटेशन है, रिलीजन्स ऑफ रोम 1998 की ये बुक है। मैरी बियर्ड इसकी ऑथर हैं। मैं कोट करता हूँ। इन अर्ली रोम एग्रीकल्चर एंड मिलिट्री एक्टिविटी वर क्लोजली बाउंड अप in the sense that the Roman farmer was also a soldier. In the case of the October horse, for example, we should not be trying to decide whether it is a military or an agricultural festival, but see it rather as one of the ways in which the convergence of farming and warfare, or more accurately of farmers and fighters, might be expressed. सो बेसिकली यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो अक्टूबर हॉर्स है फेस्टिवल, ये वॉर के लिए किया जाता था या हार्वेस्ट के लिए? क्योंकि ऑफरिंग जो होती थी वो तो होती थी आपके गॉड ऑफ वॉर मार्स को। बट यहाँ पे कुछ रोमन स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि ये एक अच्छे हार्वेस्ट के लिए शुक्रिया अदा अदा करने के लिए ये किया जाता था। सो यहाँ पे ये साइटेशन कह रहा है कि अर्ली रोम में सोल्जर और फार्मर अलग नहीं थे। दे वर द सेम पीपल एंड दे जस्ट एक्सचेंज रोल्स इन द टाइम ऑफ नीड। सो ये भी हो सकता है कि ये जो फेस्टिवल है ये दोनों को सिग्निफाई करता है, वॉर और एग्रीकल्चर को। क्योंकि ये कंसाइड मिलिट्री एक्सपेडिशन जब लौटते थे उस समय ये होता था। ठीक है। द फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द हार्वेस्ट, एज आई सेड। दिस वॉज ऑल्सो रिटन डाउन बाई रोमन स्कॉलर्स
कि ये हार्वेस्ट के लिए एक ऑफरिंग होती थी। आइए आगे देखते हैं। अब ये रिचुअल क्या था, आइए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। चैरियट रेस के बाद सिर और पूंछ काट दी जाती थी। फिर टू नेबरहुड्स, सुबुरा एंड साकराविया, सो दो मोहल्ले आप कह सकते हैं, अब हमारी ज़बान में तो मोहल्ला ही कहेंगे, या दो एरिया आप कह सकते हैं, वहाँ के लोग घोड़े के सर के लिए लड़ते थे। मीन्स दे कम्पीटेड फॉर द हेड। अब क्यों लड़ते थे? क्योंकि जो जीतेगा उसको घोड़े के सर को डिस्प्ले कराने का मौका मिलेगा। मतलब दीवार पे किसी बिल्डिंग की दीवार पे उस सर को लटकाने का मौका मिलता था। Tail was transported to Regia with sufficient speed that the blood from it could be dripped onto the hairs for the sake of becoming part of the sacred rite. सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे टेल की होती थी। अब टेल की कैसे इम्पोर्टेंस होती थी कि टेल को सबसे पहले तो रॉयल पैलेस में ले जाया जाता था। रीजिया मतलब रॉयल पैलेस, ठीक है। सो ले जाके वहाँ पे जो आल्टर होता था, फायर प्लेस का आल्टर, वहाँ पे टेल के ब्लड को ड्रिप किया जाता था और फिर टेल को जला दिया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था? ऐसा इसलिए किया जाता था, ये तैयारी होती थी एक अगले राइट की, जो कि तुरंत नहीं होता था, बट कुछ समय बाद हुआ करता था। इस राइट का जो काम था वो था प्यूरिफिकेशन ऑफ द पीपल ऑफ रोम। सो इसमें क्या हुआ करता था कि जो ऐश बचते थे टेल से, उसको प्रेजर्व किया जाता था। उसको प्रेजर्व करती थी वेस्टल वर्जिन्स, और ये अगले प्यूरिफिकेशन रिचुअल तक इसको प्रेजर्व किया जाता था। उसके बाद जो टेल थी वो सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ थी। हॉर्स की टेल सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ थी। जो सिपाही लोग होते थे वो क्या करते थे अक्सर कि अपने हेलमेट्स पे टेल को चिपका लेते थे हेलमेट के पीछे, एज इट सिग्निफाइड पावर एंड स्ट्रेंथ। और जो घोड़े का हेड था उसको सिंबल ऑफ फर्टिलिटी के तौर पे देखा जाता था। सिंबल ऑफ फर्टिलिटी से मेरा मतलब दोनों है, सेक्सुअल फर्टिलिटी एंड जो अर्थ की फर्टिलिटी होती है, दोनों रूप से उसे देखा जाता था। सो कुछ रोमन स्कॉलर्स ने फार्मर्स को एडवाइस किया था कि आप अपने फील्ड्स में घोड़ों के सर को लटकाइए, जिससे आपकी फर्टिलिटी अर्थ की ज़्यादा अच्छी होगी। और कैसे घोड़ों के सर को लटकाइए? वो घोड़े जो वर्जिन नहीं हैं उनके सरों को लटकाने से फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि आइए इसके बारे में बात करते हैं। हॉर्स जो था, घोड़ा, ये रोम में इसको खाया नहीं जाता था। जैसे हर सोसाइटी का अपना अपना जानवर होता है जो नहीं खाते हैं वो लोग। सो रोमन्स घोड़े और कुत्ते को नहीं खाते थे, बल्कि इसको ब्लास्फेमस एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था। सो फिर भी इसका सेक्रीफाइस किया जाता था। और ये एक चीज़ और है कि ये जो रोमन्स हैं ये घोड़े को मार से एट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मार से एट्रीब्यूट करने का मतलब है कि घोड़े को वॉर में काम में लाया जाना चाहिए। बट बहुत लंबे समय तक रोमन्स ने घोड़े को किसी भी वॉर में काम नहीं लाया। उनके पास इन्फेंट्री थी, मतलब पैदल सैनिकों की जो टुकड़ी रहती है, उसी से उन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े और घोड़े का यूज़ नहीं किया गया। और यहाँ जो चैरियट होते हैं, चैरियट्स जो होते हैं, ये भी कभी वॉर में यूज़ नहीं किए गए। चैरियट्स का यूज़ जनरल्स करते थे पब्लिक में टहलने के लिए, आप कह सकते हैं, या पब्लिक में स्पीच देने के लिए। और वो जो चैरियट्स होते थे वो डेकोरेटेड होते थे और वो वॉर में जाने लायक भी नहीं होते थे। एक और चीज़ है घोड़े से रिलेटेड रोमन रिलीजन में, कि ये जो आप यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये चैरियट, और ये इससे एक चीज़ सिग्निफाई होती है कि रोमन लोग मानते थे कि आफ्टर लाइफ में जाने के लिए घोड़े ही आपको आफ्टर लाइफ तक ले जाते हैं। मतलब व्हेन यू डाई
then you are transported to the other world with the help of horses. सो यहाँ पे कंट्राडिक्शन कई थे, और फिर भी सेक्रीफाइस होता था। और इसको जहाँ तक मेरे ख्याल से ये इंडो यूरोपियन इन्फ्लुएंस के कारण ये सेक्रीफाइस किया जाता था। ऐसे ही कई सेक्रीफाइस ग्रीस में भी आपको मिलते हैं। स्किथियंस ऐसे सेक्रीफाइस करते थे, ग्रीस में डॉग का भी सेक्रीफाइस होता था। सो मैं सारे चीज़ों को कवर करूँगा, धीमे धीमे कवर करूँगा। सो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।